10 और 12 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें 100 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी के लेकर आया हूं। तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में ये सब प्रश्न हमेशा के लिए देखने को मिलेंगे। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को वॉच कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और चलते हैं, वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक है। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है? तो कौन है? सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है? श्याम सुंदर दास है। कौन है? श्याम सुंदर दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आनंद कदम्बनी पत्रिका का संपादन करते थे। आनंद कदम्बनी पत्रिका के संपादन करते थे तो कौन करते थे? आनंद कदम्बनी पत्रिका का संपादन कौन करते थे? बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किया। प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किसने किया? तो किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रारंभिक गद्य लेखों में से दो राजाओं में से एक हैं। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रारंभिक गद्य लेखों में से दो राजाओं में से एक थे। कौन थे? सदा सुखलाल सदल में से शिव प्रसाद सितारे हिंद लड्डू लाल। तो कौन थे? शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से अष्टायम की भाषा है। अष्टायम की भाषा कौन सी है? तो अष्टायम की भाषा कौन है? तो ब्रज भाषा है। कौन भाषा है? ब्रज भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? तो किसने दी थी? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से कब सुशोभित किया गया था? तो कब किया गया था? 1880 ईस्वी में सुशोभित किया गया था। बालाबोधनी पत्रिका के संपादक थे। तो बालाबोधनी पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ये सब बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आप सभी को लेकर आया हूँ। ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कर देना और देखते रहना। भारतेंदु युग के लेखक हैं। भारतेंदु युग के लेखक कौन है? तो चलिए, भारतेंदु युग के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। कौन है? भारतेंदु युग के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। हिंदी प्रतीप के संपादक थे। हिंदी प्रतीप के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण सिंह, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट। तो कौन थे? बालकृष्ण भट्ट थे। किसके थे? हिंदी प्रतीप के क्या थे? संपादक थे। चंद्रकांता चंद्रकांता संतति की रचना है। चंद्रकांता संतति की रचना भारतेंदु युग की, द्विवेदी युग की, छायावादी युग की, छायोत्तर युग की। तो कौन सी युग की है? द्विवेदी युग की है। चंद्रकांता संतति की रचना कौन सी युग की है? द्विवेदी युग की है। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो प्रताप नारायण मिश्र जी थे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र जी थे। सरस्वती पत्र है। सरस्वती पत्र किसका? शुक्ल युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग की। तो किसकी थी? द्विवेदी युग की। कौन थी? शुक्ल सरस्वती पत्रिका थी। भारतेंदु युग के लेखक या पत्रकार हैं। भारतेंदु युग के लेखक और पत्रकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। किसके हैं? भारतेंदु युग के लेखक भी हैं और पत्रकार भी। लेखक या पत्रकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी है। भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? तो किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था? तो कवि वचन सुधा का क्या हुआ था? भारतेंदु युग में क्या हुआ था? प्रकाशन हुआ था। भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। तो कौन सी भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं? आनंद कदम्बनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका, ब्राह्मण, सरस्वती। तो कौन सी नहीं है? सरस्वती क्या है? भारतेंदु युग की नहीं है। बाकी ये जो अगर मान लीजिए अगर आपको पूछ लिया कि भारतेंदु युग की पत्रिका है, तो आनंद कदम्बनी भी है, हरिश्चंद्र भी है, ब्राह्मण भी है। क्या है? भारतेंदु युग की पत्रिका है। तो चलिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया? तो किस किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया था? तो काशी नगरी परिचारणी सभा ने क्या किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस आचार्य की उपाधि से क्या किया था? सम्मानित किया था। काशी नगरी परिचारणी की स्थापना की थी। तो काशी नगरी परिचारणी की स्थापना किसने की थी? श्याम सुंदर दास ने, सुमित्रानंद पंत ने, गुलाब राय ने, या राय कृष्ण दास ने? तो किसने किया था? श्याम सुंदर दास ने। किसका किया था? काशी नगरी परिचारणी की क्या किया थे? स्थापना किए थे। ये सब बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब क्वेश्चन है भाई। तो एक एक क्वेश्चन को आपको फुल डिटेल में मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़
वीडियोज को एकदम बढ़िया से देखते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ना, नगरीय परिचारी सभा की स्थापना हुई थी, तो नगरीय परिचारी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी, वही हमें बताना है। तो किस युग में हुई थी, तो भारतेंदु युग में हुई थी। किस युग में हुई थी, भारतेंदु युग में हुई थी। द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक हैं। द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कौन किया था, तो गुलाब राय ने किया था। किसने किया था, गुलाब राय ने। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा, द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद, राम कुमार। तो किसके नाम पे पड़ा था, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर किसका युग पड़ा था, द्विवेदी युग का नाम पड़ा था। द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, द्विवेदी युग के निबंधकार कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। द्विवेदी युग के निबंधकार कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की सरस्वती पत्रिका के संपादक बने, तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, तो सन 1903 ईस्वी में क्या बने थे, महावीर प्रसाद जी सरस्वती पत्रिका के क्या बने थे, संपादक बने थे। दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश जन्म जन्म स्थान है, तो किसका है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का क्या है, जन्म स्थान है। निम्नलिखित में से असत्य कथन है, तो असत्य कथन कौन सा है, उसी को हमें बताना। असत्य कथन मतलब गलत कथन। हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार एवं उपन्यासकार हैं, तो ये हमारा सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, तो सही है। सरस्वती पत्रिका का संपादक किसने किया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं, ये भी सही है। तो ये सब क्या है, सही हमें किससे करना, असत्य कथन का करना है। तो असत्य कथन कौन है, प्रथम नरमी से हिंदी प्रतीप के संपादक थे, ये क्या हमारा गलत है। और हमें पूछा क्या है, गलत कथन पूछा, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो डी ऑप्शन जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं, तो निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है, हरिशंकर परसाई जी हैं। किसका है, निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया, तो किस निबंध संग्रह से लिया गया, पृथ्वीपुत्र से लिया गया है। चिंतामणि के रचनाकार हैं, चिंतामणि के रचनाकार कौन है, तो चिंतामणि के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चिंतामणि के रचनाकार कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चिंतामणि के रचनाकार कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। रचनाकार चिंतामणि के रचनाकार कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चिंतामणि के रचनाकार कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित लिखित किस निबंध संग्रह से संकलित है, तो किस निबंध संग्रह से संकलित है, भाषा की शक्ति से संबंधित है। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं, अगर ऐसा पूछ लिया गया शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है, तो कौन बनेंगे, संपूर्णानंद जी। तो क्या है, डॉक्टर संपूर्णानंद जी। और अगर यही पूछ लिया शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह से लिया गया, तो निबंध संग्रह उनका कौन सा था, तो भाषा की शक्ति से क्या है, ये लिया गया था, शिक्षा का उद्देश्य निबंध। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है, अशोक के फूल निबंध है, तो किसका निबंध है, तो ललित का निबंध है। किसका निबंध है, ललित जी का निबंध है। मनोवैज्ञानिक, बुद्धि प्रधान, ऐतिहासिक, तो किसका है, ललित का है। सच्ची वीरता निबंध के लेखक हैं, तो सच्ची वीरता निबंध के लेखक कौन है, तो सच्ची वीरता निबंध के लेखक कौन है, तो सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। कौन है, सरदार पूर्ण सिंह जी है सच्ची वीरता के लेखक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सच्ची वीरता के लेखक कौन है, सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। किसके लेखक हैं, सच्ची वीरता के लेखक हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध बैंक का अच्छा उदाहरण है, बैंक का क्या है, अच्छा उदाहरण है। तो कौन सा है, तो हमारा निंदा रस है। निंदा रस क्या है, बैंक का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, निंदा रस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह क्या है? पगडंडियों का जमाना। क्या था? पगडंडियों का कभी क्या हुआ करता था? जमाना हुआ करता था। तो किसका निबंध संग्रह है? हरिशंकर परसाई जी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन निबंधकार नहीं है? कौन निबंधकार नहीं है जिसने क्या किया? निबंध नहीं किया। तो किसने नहीं किया? प्रेमचंद जी निबंधकार नहीं है। कौन नहीं है? प्रेमचंद जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? हिंदी गद्य की विधा है। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? हिंदी गद्य की विधा। तो कौन सी है? निबंध। हिंदी गद्य की विधा कौन है? निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक हैं। अवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना किसने की थी? तो विष्णु प्रभाकर जी ने की थी। किसने किया था? विष्णु प्रभाकर जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कलम का सिपाही जीवन जीवनी विधा की रचना के लेखक हैं। बहुत ही ज़्यादा मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो 100% बोर्ड एग्जाम में सब क्वेश्चन लड़ते हैं। कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना के लेखक कौन है? तो कौन है? अमृत राय जी हैं। किसके हैं? कलम के सिपाही के लेखक। हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो किस विधा की रचना है? जीवनी है। ना तो निबंध है, ना डायरी है, ना संस्मरण है। क्या है कलम का सिपाही? तो जीवनी है। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किस प्रसिद्ध लेखक की जीवनी है? तो किस प्रसिद्ध लेखक की जीवनी है? विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा। आवारा मसीहा जो विष्णु प्रभाकर जी ने रचा था उसकी किसकी जीवनी है? तो शरद चंद्र चटर्जी जी की है। किसकी है? शरद चंद्र चटर्जी जी की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? क्या नहीं है? उपन्यास नहीं है। परीक्षा गुरु, तितली, गबन। कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? तो अशोक के फूल क्या है? उपन्यास नहीं है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। सुनीता सुनीता विधा की दृष्टि से रचना है। तो सुनीता विधा की दृष्टि से रचना कौन सी रचना है? तो उपन्यास है। क्या है? ना तो कहानी है, ना तो आलोचना है, ना तो निबंध। क्या है? उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से नाटक है। तो नाटक कौन है? तो उत्तर प्रियदर्शी क्या है? क्या है? नाटक है। त्रिशंकु विपाशा। त्रिशंकु क्या है? आलोचना है। विपथगा क्या है? तो कहानी है। अनुत्तु क्या है? निबंध है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से नाटक है। निम्नलिखित में से नाटक है। तो चंद्रगुप्त क्या है? एक नाटक है। चंद्रगुप्त क्या है? नाटक है। नाटक कौन है? निम्नलिखित में से नाटक कौन है? तो चंद्रगुप्त हमारा क्या है? नाटक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आवारा मसीहा विष्णु के लेखक कौन थे? तो विष्णु प्रभाकर जी थे। ये सब तो हो चुका है। अशोक के फूल, सुनीता क्या था हमारा? था निम्नलिखित में से नाटक है। तो कौन सा नाटक है? तो चंद्रगुप्त क्या है? नाटक है। चंद्रगुप्त क्या है? नाटक है। चंद्रगुप्त हमारा क्या है? चंद्रगुप्त हमारा क्या है? नाटक है। क्या है? नाटक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है। तो ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा कौन सी है? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी रचना की विधा कौन सी है? तो नाटक है। क्या है? नाटक। उपन्यास प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। तो उपन्यास नहीं है। कौन सा नहीं है? त्याग भूमि क्या है? उपन्यास नहीं है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा? हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा? मौलिक उपन्यास कौन सा? परीक्षा गुरु है। क्या है? परीक्षा गुरु है। संयुक्ता स्वयंवर नाटक के लेखक हैं। संयुक्ता स्वयंवर नाटक के लेखक कौन है? श्रीनिवास दास जी हैं। क्या संयुक्ता स्वयंवर के नाटक के लेखक कौन है? श्रीनिवास दास जी हैं। निबंध विधा का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो निबंध विधा का सर्वाधिक विकास किस युग में हुआ है? वही हमें बताना। द्विवेदी युग, छायावादी युग, भारतेंदु युग, छायावादी युग। तो किस युग में हुआ था? तो हमारा हुआ था छायावादी युग में हुआ था। किसका हुआ था? निबंध विधा का सर्वाधिक विकास किस में हुआ था? तो निबंध विधा का सर्वाधिक विकास किस में हुआ था? तो छायावादी युग में हुआ था। तो चलिए छायावादी युग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साहित्यालोचन गद्य विधा की दृष्टि से क्या है? साहित्यालोचन गद्य विधा की दृष्टि से तो क्या है? तो क्या हमारा? आलोचना है। क्या है? आलोचना है। मुंशी प्रेमचंद ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है? तो किसको कहा है? तो कहानी को कहा है। किसको कहा है? तो कहानी को क्या कहा है?
मुंशी प्रेमचंद जी ने मानव का चरित्र चित्रमात्र कहा तो किसको कहा है? कहानी को कहा। हिंदी प्रगति प्रगति लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1926 ईस्वी में हुआ था। 1936 ईस्वी में हुआ था, सॉरी, कितने में हुआ था? हिंदी प्रगतिशील लेखक का संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में हुआ था। मधुआ कहानी के रचनाकार हैं, तो मधुआ कहानी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। मधुआ कहानी किस विधा की रचना है? तो किस विधा की रचना है? कहानी है। यहीं पर पूछ लिया मधुआ कहानी रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो फिर एक क्वेश्चन और बना, मधुआ किस विधा की रचना? तो कौन सी हो जाएगी? कहानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कहानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राग दरबारी राग राग दरबारी की रचना विधा है। क्या है? राग दरबारी की रचना विधा है। कविता है, नाटक है, निबंध है, तो इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, सही हो जाएगा हमारा। नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? तो नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? तो उपन्यास की है। किसकी है? उपन्यास की है। हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है? तो हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है? तो बलिदान से है। कहाँ से है? बलिदान से है। हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित हो? तो बलिदान से। एकांकी एकांकी शिल्प के समुचित विकास की दृष्टि से एकांकी के जनक माने जाते हैं। हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। क्या माना जाता है? हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा लिखा गया है। तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? हरिश्चंद्र जी के। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के। बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलन करता है। बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के क्या है? संकलन करता है। तो कौन है हमारे? तो वियोगी हरि जी हैं। क्या है? बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलन करता है। भाग्यवती को हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास माना जाता है। इसके लेखक कौन है? तो श्रद्धाराम फुल्लौरी जी हैं। क्या है? श्रद्धाराम फुल्लौरी जी हैं। केदारनाथ पांडे का वास्तविक नाम क्या है? केदारनाथ पांडे का वास्तविक नाम क्या है? तो राहुल सस्केत्यान है। क्या है? राहुल सस्केत्यान है। किसका है? केदारनाथ पांडे का वास्तविक नाम क्या है? तो राहुल सस्केत्यान है। केदारनाथ पांडे का वास्तविक नाम क्या है? तो राहुल सस्केत्यान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राहुल सस्केत्यान का वास्तविक नाम क्या है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। त्रिवेणी किस विधा की रचना है? त्रिवेणी किस विधा की रचना है? तो किस विधा की रचना है त्रिवेणी? त्रिवेणी हमारा किस विधा की रचना है त्रिवेणी? तो चलिए चलते हैं। त्रिवेणी किस विधा की रचना है? तो त्रिवेणी हमारी क्या है? आलोचना है। ना तो निबंध, ना संस्मरण, ना कहानी है। क्या है? निबंध है। रिपोर्ताज के लेखक हैं। रिपोर्ताज के लेखक कौन है? तो विष्णुकांत शास्त्री जी है। चारुचंद्र की विधा है। तो कौन सी विधा है? उपन्यास की विधा है। चारुचंद्र किसकी विधा है? तो उपन्यास की है। संस्मरण लेखन का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक से माना जाता है? तो बाल मुकुंद गुप्त से माना जाता है। किससे माना जाता है? बाल मुकुंद गुप्त से माना जाता है। निम्नलिखित में से छायावादोत्तर काल के समालोचक नहीं है। समालोचक नहीं है तो कौन नहीं है? बाबू गुलाब राय क्या है? छायावादोत्तर के क्या नहीं है? समालोचक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पत्रिका नहीं है? तो पत्रिका नहीं है। भारत दूरदशा क्या नहीं है? पत्रिका नहीं है। बाकी सब क्या है? पत्रिका है। दी मैड मैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया। हिंदी में अनुवाद किसने किया था? दी मैन नाम से। तो किसने किया था? राय कृष्ण दास ने किया था। किसने किया था? राय कृष्ण दास ने किया था। गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? तो किसकी नहीं है? आत्मकथा की नहीं है। प्रसंग किसकी नहीं है? आत्मकथा की नहीं है। सैनिक और अंग्रेजी त्रिमासिक वाक्य के संपादक थे। कौन कौन से त्रिमार्क के क्या थे? त्रैमासिक संपादक थे। क्या थे? त्रैमासिक क्या थे? संपादक थे। तो कौन थे? तो कौन थे? शाही वाद से आज्ञे जी थे। कौन थे? खा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शाही वाद से आज्ञे जी थे। किसके थे? संपादक थे। तो कौन थे? तो शाही वाद से जी थे।
छायावादोत्तर काल के लेखक है तो कौन है? विद्यानिवास मिश्र हैं। किसके लेखक हैं? छायावादोत्तर काल के लेखक। छायावादोत्तर युग के गद्य के लेखक हैं तो कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी किसके युग के लेखक है? तो छायावादोत्तर गद्य के क्या थे? लेखक थे। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद का नहीं है? तो कौन सा कवि छायावाद का नहीं है? मैथिली शरण गुप्त किसका नहीं है? छायावाद के नहीं है। सन 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत हुए तो कौन पर पद्म भूषण से अलंकृत हुए थे 1957 में? तो कौन हुए थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हुए थे। किससे हुए थे? पद्म भूषण से अलंकृत हुए थे। डॉक्टर संपूर्णानंद मंगल प्रसाद जी को पुरस्कार प्राप्त हुआ तो किस पर पुरस्कार उसको प्राप्त हुआ था? डॉक्टर संपूर्णानंद जी को किस पर पुरस्कार प्राप्त हुआ था? डॉक्टर कौन सा क्वेश्चन था हमारा? 79 क्वेश्चन था। 79 क्वेश्चन हमारा कौन सा था? 79 क्वेश्चन था। डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ तो कब प्राप्त हुआ? किस पर प्राप्त हुआ था? वही हमें बताना है। तो किस पर प्राप्त हुआ था डॉक्टर संपूर्णानंद जी को? किस पर प्राप्त हुआ? तो समाजवाद पर प्राप्त हुआ था। किस पर प्राप्त हुआ था? तो समाजवाद पर प्राप्त हुआ था। किस पर हुआ था? समाजवाद पर क्या हुआ था? इन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था। चिंतामणि की गद्य विधा है तो क्या है? निबंध है। चिंतामणि की गद्य विधा क्या है? निबंध है। निम्नलिखित में से नाटककार है तो नाटककार कौन है? मोहन राकेश क्या है? एक नाटककार है। मोहन राकेश क्या है? नाटककार है। मोहन राकेश का रचनाकार है तो मोहन राकेश के रचनाकार किसके हैं? तो शुक्लोत्तर युग के हैं। ना तो द्विवेदी युग के, चाहे भारतेंदु युग, शुक्ल युग किसके हैं? तो शुक्लोत्तर युग के हैं। मोहन राकेश रचनाकार किसके हैं? शुक्लोत्तर युग के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कहाँ तक हमारा हुआ था? मोहन राकेश 82 तक हुआ था। 83 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जीवनी है तो जीवनी किसकी है? वही जीवनी हमें बताना है। क्या बताना है? निम्नलिखित में से जीवनी है तो जीवनी है तो क्या जीवनी है? तो हमारा मसीहा क्या है? जीवनी है। हमारा मसीहा क्या है? जीवनी है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा क्या है? तो मेरी असफलता है। मेरी असफलताएं क्या है? बाबू गुलाब राय की क्या है? आत्मकथा है। उपन्यास विधा पर आधारित रचना है तो उपन्यास विधा पर कौन सी रचना आधारित है? तो गोदान है। कौन सी है? गोदान है। संपादन द्वारा लेखों की भाषाई विसंगतियों को दूर किया तो किसने किया? दूर किया तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया? संपादन द्वारा भाषाई विसंगतियों को क्या किए? दूर किए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है तो कौन सी है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना क्या है? साहित्य शिखर है। क्या है? साहित्य शिखर है। वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह है। वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह किसका है? तो राहुल सातकर्यान जी का है। किसका है? राहुल सातकर्यान जी का है। पवित्रता निबंध के लेखक हैं। पवित्रता निबंध के कौन से लेखक हैं? तो सरदार पूर्ण सिंह किसके लेखक हैं? तो पवित्रता के क्या है? निबंध के लेखक हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री पद को अलंकृत करने वाले साहित्यकार कौन थे? तो डॉक्टर संपूर्णानंद क्या थे? शिक्षा मंत्री भी बने थे और मुख्यमंत्री पद को भी क्या किए थे? अलंकृत किए थे। ये कहाँ के थे? तो उत्तर प्रदेश सरकार में। उत्तर प्रदेश सरकार में तो कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद जी थे। मेरी जीवन मेरी जीवन यात्रा किस विधा की रचना है? इसकी रचनाकार कौन है? तो कौन है? आत्मकथा की क्या है? मेरी जीवन यात्रा क्या है? आत्मकथा है। किसका है? तो राहुल सातकर्यान जी की है। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है तो क्या है? तो पतितियों का क्या है? पतितियों के देश में। पृथ्वी पुत्र और माता भूमि नामक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह है तो किसका है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का क्या है? पृथ्वी पुत्र है। सारि सारिका सारिका पत्रिका का संपादन किया था तो किसने किया था? मोहन राकेश ने किया था। किसने किया था? मोहन
मोहन राकेश ने क्या किया था? मोहन राकेश ने क्या किया था? तो सारिका पत्रिका का क्या किए थे? संपादक किए थे। सब एकदम बढ़िया से आप लोग लिख लीजिएगा एक बार रफ में, उसके बाद में इसको याद कर लीजिएगा। 95 डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है? तो अनाम दास का पोथा है। क्या है? अनाम दास का पोथा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या है? उपन्यास है, अनाम दास का पोथा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास। देवबंद सहारनपुर जन्म स्थान है। देवबंद सहारनपुर जन्म स्थान किसका? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का क्या है? जन्म स्थान है। क्या है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का क्या है? जन्म स्थान है। हिंदी प्रतिपत्र का संपादन होता है। हिंदी प्रतिपत्र का संपादन कहाँ होता है? वही हमें बताना है कि हिंदी पत्रिका का संपादन कहाँ होता है। तो इलाहाबाद से होता है। कहाँ से होता है हिंदी पत्रिका का संपादन? इलाहाबाद से होता है। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक है, तो स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। इंदुमती है। इंदुमती क्या है? कहानी है, प्रथम उपन्यास है, निबंध है। तो प्रथम क्या थी? कहानी थी। इंदुमती क्या थी? कहानी थी। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र क्या थी? अपनी खबर किस विधा की रचना है? तो किस विधा की रचना है? आत्मकथा की है। अपनी खबर किसकी है? आत्मकथा की है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय किस विधा की रचना है? मेरी असफलताएं तो आत्मकथा की है। कौन सी है? आत्मकथा की क्या है? मेरी असफलताएं। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, तो कौन सी है? खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? गोरा बादल की कथा। क्या है? बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, गोरा बादल की आत्मकथा। त्यागपत्र विधा की दृष्टि से रचना है, तो किसकी है? उपन्यास की है। त्यागपत्र किसकी है? उपन्यास की है। अतिचार रचना के संपादक हैं। अतिचार रचना के संपादक कौन है? तो मुनि जिनविजय है। मुनि जिनविजय किसके रचनाकार थे? अतिचर के थे। सिंगार सिंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। सिंगार रस मंडन के रचनाकार कौन थे? तो विट्ठल नाथ थे। कौन थे? विट्ठल नाथ किसके थे? सिंगार रस रचनाकार के क्या थे? रस मंडन के क्या थे? रचनाकार थे। राधा कृष्ण दास के लेखक कौन है? तो भारतेंदु युग के थे। किसके थे? भारतेंदु युग के कौन थे? राधा कृष्ण दास थे। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी कौन थे? हिंदी साहित्य के इतिहास के क्या थे? लेखक थे। क्या थे? लेखक थे। वस वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किया था, तो किसने किया था? हरिशंकर परसाई ने। क्या किया था? वसुधा मासिक मतलब महीने का क्या थे? पत्रिका का प्रकाशन किए थे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट BBI क्वेश्चन है सब भाई, देख लीजिए। इतना इंपॉर्टेंट है ना कि हर साल आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। हंस नामक पत्रिका के संपादक थे। हंस नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो कौन थे? हमारे मुंशी प्रेमचंद जी। क्या थे? हंस नामक पत्रिका के क्या थे? संपादक थे। कौन थे? मुंशी प्रेमचंद जी क्या थे? हंस नामक पत्रिका के संपादक थे। 109 क्वेश्चन हमने कर चुके हैं, जो कि क्वेश्चन बैंक से है, सामान्य हिंदी से। तो बहुत ही ज़्यादा सब इम्पोर्टेंट है भाई। तो चलिए 110वें क्वेश्चन पर करते हैं। इसके पहले क्या थे? मुंशी प्रेमचंद जी थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? दिनकर दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है। दिनकर जी का पत्र प्रकाशन कब हुआ था? तो 1981 में हुआ था। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी किसके थे? ज्ञानोदय पत्रिका के क्या थे? संपादक थे। श्री श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं, तो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी किसके हैं? चंद्रावली नामक नाटक के क्या है? लेखक हैं। मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार है। मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी किसके हैं? मुद्रा राक्षस नाटक के क्या है? रचनाकार हैं। गद विधा की संख्या है। गद विधा की संख्या कितनी है? तो 3 है। गद विधा की संख्या कितनी है? तो 3 है। कितनी है? 3 हमारी क्या है? गद विधा की संख्या है। गद विधा की संख्या कितनी है? तो गद विधा की संख्या कितनी है? तो 3 है। गद विधा की संख्या कितनी है? तो गद विधा की संख्या हमारी कितनी है? 3 है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है? वही हमें बताना। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार तो कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। किसके हैं? नूतन ब्रह्मचारी के हैं। 11 वर्ष का समय के रचनाकार कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। 11 वर्ष
का समय के रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। हिंदी के रे हिंदी के रे हिंदी हिंदी के रेखा चित्रकार हैं। हिंदी के रेखा चित्रकार कौन है? तो महादेवी वर्मा जी हैं। बंगाल का अकाल की विधा है तो कौन सी है? तो रिपोताज की है। किसकी है? रिपोताज की है, बंगाल का अकाल। गुड़िया भीतर गुड़िया की विधा है। गुड़िया भीतर गुड़िया की विधा क्या कौन सी है? तो आत्मकथा की है। क्या है? आत्मकथा है। गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? तो जटमल जी हैं। जटमल जी ने किसकी की थी? तो गोरा बादल की कथा की क्या किए थे? लेखक हैं। पैरों में पंख बांध कर यात्रा वृत्तांत कीर्ति है। पैरों में पंख बांध कर यात्रा वृत्तांत कीर्ति की किसकी है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक हैं तो कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला थे। कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला। भारत दूरदशा रचना है। भारत दूरदास रचना किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। रसक रसक रजंग कीर्ति के लेखक हैं तो कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। सरदार पुर सिंह द्वारा लिखित निबंध नहीं है तो कौन सी निबंध सरदार पुर सिंह ने लिखी थी? कालिदास की निरंकुशता। कौन सी नहीं लिखी थी? कालिदास की निरंकुशता। किसने नहीं लिखी थी? सरदार पुर सिंह द्वारा लिखित निबंध नहीं है। कौन सी निबंध नहीं है? तो कालिदास की निरंकुशता। चिद्दी-लास के रचनाकार कौन है? तो चिद्दी-लास के रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। किसके रचनाकार? चिद्दी-लास के रचनाकार कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। पन्हा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश जन्म स्थान है तो किसका है? राहुल सस्कत्यान का। कहाँ है? आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। जन्म स्थान किसका था? तो राहुल सस्कत्यान। कालिदास की निरंकुशता के लेखक कौन है? तो कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे कालिदास की निरंकुशता के लेखक। गद्य विधा की दृष्टि से वोल्गा से गंगा क्या है? तो वोल्गा से गंगा क्या थी? कहानी थी। क्या थी? कहानी थी। वर्ण वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं तो वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन थे? ज्योतिरीश्वर थे। कौन थे? ज्योतिरीश्वर थे। सरदार पुर सिंह किस युग के लेखक हैं? तो सरदार पुर सिंह किस युग के लेखक हैं? तो द्विवेदी युग के क्या थे? सरदार पुर सिंह लेखक थे। सरदार पुर सिंह किस युग के लेखक थे? तो द्विवेदी युग के सरदार पुर सिंह क्या थे? लेखक थे। सरदार पुर सिंह किस युग के लेखक थे? तो द्विवेदी युग के क्या थे? लेखक थे। सरदार पूर्ण सिंह क्या थे? द्विवेदी युग के क्या थे? तो लेखक थे। डॉक्टर हरि प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है तो क्या नहीं है? तो कुटुज क्या है? डॉक्टर हरि प्रसाद द्विवेदी जी की क्या नहीं है? रचना नहीं है। कुटुज क्या है? द्विवेदी जी की रचना नहीं है। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना क्या है? वगंधरा। वगंधरा क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल की क्या है? रचना है। संस्मरण विधा की रचना कौन सी है? तो दीप जले शंख बजे क्या है? संस्मरण है। आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित योजना के लेखक हैं तो कौन थे? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद क्या थे? द्विवेदी जी थे। आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित योजना के लेखक कौन थे? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित मेरी कहानी की विधा है। कौन सी विधा थी? तो आत्मकथा की थी। कौन सी थी? आत्मकथा की थी। आत्मकथा की थी। वारिस कहानी संग्रह है। वारिस कहानी संग्रह किसका है? मोहन राकेश जी का है। कौन सा? वारिस कहानी संग्रह किसका है? तो मोहन राकेश जी का है। हरिशंकर परसाई की रचना है। हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी? तब की बात और थी। तब की बात और थी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए निम्न ग्रंथों साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ नहीं है तो कौन सी ग्रंथ क्या नहीं है? तो कौन नहीं है? तो चारू चंद्र लेख नहीं है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चारूचंद्र लेख। भूले बिसरे चेहरे रेखा चित्र के रचयिता हैं। भूले बिसरे चेहरे रेखा चित्र के रचयिता कौन है? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। परीक्षा गुरु के लेखक हैं। परीक्षा गुरु के लेखक कौन थे? तो लाला श्रीनिवास दास जी थे। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन थे? तो जयशंकर प्रसाद जी थे। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन थे? तो जयशंकर प्रसाद जी थे। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन थे? तो जयशंकर प्रसाद जी थे। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी के क्या हैं? लेखक हैं। तो शेखर एक जीवनी के लेखक कौन थे? तो शेखर एक जीवनी के लेखक थे हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य आज्ञे जी थे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य आज्ञे जी थे। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? तो सदल मिश्र जी किसके लेखक? नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। बाल मुकुंद गुप्त
किस युग के लेखक थे? तो बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक थे? तो भारतेंदु युग के। श्याम सुंदर दास की शैली है, तो श्याम सुंदर दास की शैली क्या थी? भावात्मक थी। क्या थी? भावात्मक थी। श्याम सुंदर दास की शैली क्या थी? भावात्मक थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? किस किसके गद्य में करुण संवेदना की क्या थी? प्रधानता थी। तो किस में थी? तो महादेवी वर्मा जी में क्या थी? करुण संवेदना की क्या थी? प्रधानता थी। निबंध प्रथम स्तर तक पहुंचा किस युग में पहुंचा था निबंध? तो द्विवेदी युग में। किस रचना के लेखक प्रोफेसर सुंदर जी रेड्डी हैं? तो कौन से थे? तो वैचारिक वैचारिक शोध बोध के क्या थे? वे क्या थे? लेखक थे। मोहन राकेश की रचना नहीं है। तट की खोज क्या है? मोहन राकेश की रचना नहीं है। लहरों के राजहंस किसकी है? मोहन राकेश। बकल बकलम खुद किसकी है? मोहन राकेश। समय सारथी किसका है? मोहन राकेश जी की है। तो कौन सी नहीं है? तट की खोज मोहन राकेश जी की नहीं है। शिकायत मुझे भी है निबंध संग्रह किसका? शिकायत मुझे भी है तो हरिशंकर परसाई जी का है। किसका है? हरिशंकर परसाई जी का है। आखिरी आखिरी चट्टान की रचना है तो किसका है? यात्रा वृत्तांत का है। आखिरी चट्टान की रचना विधा यात्रा वृत्तांत। आलोचनात्मक साहित्य से संबंधित कृति है तो कौन सी है? साहित्य सहचर। कौन सी कृति है? साहित्य सहचर की है। पाणिनि पा पाणिनिकालीन भारत शोध प्रबंध है तो किसका है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। वसुधा नामक पत्रिका का संपादन प्रकाशन किया था तो किसने किया था? हरिशंकर परसाई ने। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कवि वचन सुधा के संपादक थे तो कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। प्रेमचंद का उपन्यास है। प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा है? गोदान। क्या है? प्रेमचंद जी का क्या है? उपन्यास है। पैरों में पंख बांधकर कृति कृति की विधा है। पैरों में पंख बांधकर कृति की विधा क्या थी? यात्रा वृत्तांत थी। कल्पलता निबंध संग्रह है तो कल्पलता किसका निबंध संग्रह? वासुदेव शरण अग्रवाल जी का क्या है? निबंध संग्रह है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर बाजे पायलिया के घुंघरू किस विधा की रचना? बाले पायलिया तो ललित निबंध से है। कहाँ से? ललित निबंध से है। निम्नलिखित में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? तो कौन नहीं है? तट की खोज। तट की खोज किसका उपन्यास नहीं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की उपन्यास नहीं है। बाकी सब क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या है? उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से मेरे विचार कृति के लेखक हैं। मेरे विचार कृति के लेखक कौन है? रेड्डी जी हैं। प्रोफेसर सुंदर जी रेड्डी। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। रानी केतकी की कहानी रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन थे? तो इंसाल्लाह खान जी थे। डॉक्टर वासुदेव शरण का निबंध संग्रह है तो माता भूमि। क्या थी? माता भूमि थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई थी तो किसकी की गई थी? रानी नागफनी की कहानी। दीप जले शंख बजे किस विधा की रचना है? तो संस्मरण की है। किसकी है? संस्मरण की। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मृग नयनी उपन्यास के लेखक हैं तो मृग नयनी उपन्यास के लेखक कौन थे? तो वृंदावन लाल वर्मा जी थे। विचार प्रवाह के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। महिला आंचल किसका उपन्यास है? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। प्रताप पत्रिका के संपादक हैं। प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी। जन्मेजय का नागयज्ञ के नाटक के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। पागल पथिक विधा की रचना है तो पागल पथिक विधा की रचना क्या है? गद्य गीत है। किशोरीलाल गोस्वामी की रचना कौन है? इंदुमती है। कुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं तो कौन है? कुटज निबंध संग्रह के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इंदुमती कहानी के लेखक कौन थे? तो गोस्वामी किशोरीलाल गोस्वामी जी थे। इंदुमती कहानी के लेखक कौन थे? किशोरीलाल गोस्वामी जी इंदुमती के कहानी के लेखक थे। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।